अफसा कोमल आपकी जानिब बढ़ूंगी। आपसे जानना चाहूँगी, आज का दिन हम जो है तारीखी तौर पर याद करते हैं और आज का दिन आगे आने वाले सालों में भी याद रखा जाएगा। क्या समझती हैं इस दिन के हवाले से, दुश्मन को हमने किस तरह चित किया और आज का दिन पूरी कौम ही बड़ी खुशी से मना रही है। इस दिन को याद करने के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको भी मुबारक हो। यादगार दिन है पाकिस्तान के लिए और यकीनी तौर पे आइंदा सालों में भी इसको याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने आज के दिन अपनी डेटरेंस कायम की, दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान पर हमला करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान उसका भरपूर मुकाबला करने को तैयार है और यकीनन इसमें साल हर साल के वो परसेप्शंस थे जो पाकिस्तान के बारे में अनफॉर्चुनेटली कायम हुए दुनिया भर के अंदर, और इस पे कायम करने में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के दुश्मनों का भी किरदार रहा और उन तमाम को मेरे ख्याल से डिफाई करना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है जो रहती वक्तों तक इसको याद रखा जाएगा। एक ऐसे दौर में कि जब पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म के तासुरात कायम किए गए कि ये मुल्क को सिर्फ टेररिज्म के हवाले से ही इसके हवाले से बात हो सकती है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी डेटरेंस को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद एक जो साल गुजरा है और आज हम एक साल बाद इस बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान ने सिफारती तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और आज हम एक सालिस मुल्क के तौर पर, पीस मेकर के तौर पे जाने जा रहे हैं। इसकी बुनियाद आज से एक साल पहले आज ही के दिन रखी गई थी और यकीनी तौर पे इसका किरदार है क्योंकि जिस अंदाज में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस वक्त एक महाज खड़ा किया गया, एक जंग को शुरू किया गया भारत की तरफ से, उसका बड़ा मैच्योर तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे मुकाबला किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और ना सिर्फ ये है बल्कि हमें एक इत्तेहाद नज़र आया पाकिस्तान की कौम में जिसने मैं समझती हूँ कि बड़ा शेप अप किया है पाकिस्तान की डोमेस्टिकली, पाकिस्तान के अंदर जो एक यूनिटी है उस हवाले से भी, और फिर पाकिस्तान का ओवरऑल एज अ कंट्री एक मैच्योर नेशन के तौर पे एक इम्प्रेशन, जिसकी वजह से हमें आज नज़र आता है कि इंटरनेशनली सालसी का किरदार, इस रीजन में एक अहम मुल्क के तौर पे पाकिस्तान का किरदार, और फिर ख़ास तौर पे दुनिया को ये बावर होना मेरी नज़र में पलवश और अरबाब कि ये एक दो ममालिक हैं जो एटमी सलाहियत रखते हैं और इनका आपस में जंग करना कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान ने जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड किया था एक साल पहले आज के दिन, उसने मजबूर किया भारत को कि अपनी तमाम एरोगेंस को एक तरफ रखते हुए वो अमेरिका की मिन्नत समाजिद करें कि वो सीज फायर करवाए। सदर ट्रंप ने ये सीज फायर करवाया और इसका उन्होंने बार जिक्र किया और ये भारत की एक नाकाम पॉलिसी है कि जहां वो इस बात को डिनाई करते रहे और आखिरकार ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि उस वक्त भारत के लिए इतना मुश्किल हो गया था जिस अंदाज में पाकिस्तान की फौज ने जवाब दिया कि उनको मदद मांगनी पड़ी अमेरिका से। ये एक बहुत बड़ी नाकामी रही भारत के लिए, ना सिर्फ दिफाई तौर पर बल्कि उसके बाद फॉलो अप में पूरा जो साल गुजरा है, मैं समझती हूँ कि वो एक सिलसिला था भारत के लिए जो उनकी सिफारती तौर पर उनकी नाकामियों का, और आज पाकिस्तान एक इंटायरली डिफरेंट पोजीशन में है और उसकी बुनियाद यकीनन आज से एक साल पहले इस मार्का हैक के मौके पर रखी गई थी जहां पर पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपनी डेटरेंस कायम की थी और पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान के इदारों और हुकूमत का इसमें साथ दिया था। तो यकीनी तौर पे आई थिंक तमाम पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत इसके मुबारकबाद की। अब इसको कैरी कैसे करना है आगे, ज़रा पहले जल्दी हम असद निज़ामी साहब और बतूर राजपूत का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। ज़रा असद साहब, ये टेक्नोलॉजी, बजट, इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन मैन बिहाइंड द वेपन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो $10 मिलियन के एक तैयारे से या $35 मिलियन के तैयारे से राफेल जो $280 मिलियन का सिर्फ एक तैयारा आता है, एक ही अटैक में 6 से 7 तैयारे गिरा देना, मतलब कोई $1.5 अरब का एक झटके में इंडिया के डिफेंस सिस्टम को ये नुकसान पहुंचा देना। तो ये बड़ी अहमियत है टेक्नोलॉजी और बजट के साथ साथ उनको इस्तेमाल करने वालों की, उन ब्रेन्स की। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि जो वेपनरी होती है और बाकी चीज़ें होती हैं उनके पीछे जो लोग उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना सिर्फ उनका इस्तेमाल करने का तरीका बल्कि उसके पीछे जो एक स्ट्रेटजी होती है कि किधर अटैक करना है, कैसे करना है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। देखिए जो देखिए न्यूसी वॉरफेयर है उसके अंदर जो किनेटिक वॉरफेयर होता है उसके अंदर एरियल हो, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड हो, उसके अंदर मामला जो है वो आजकल की दुनिया के अंदर उनके अंदर बहुत तब्दीली आ चुकी है। आप जो मौजूदा जंग ईरान की उसके अंदर भी देख लें कि जो उनका
ड्रोन का सारा एस्पेक्ट है, उसके अंदर वो जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो मिसाइल्स और बाकी चीज़ें हैं और जो उनके इंटरसेप्टर्स हैं, और उनको आई थिंक 10-15 हज़ार डॉलर का ड्रोन जो है वो उनको बड़ा भरपूर मुकाबला दे रहा है। तो वो तो इस चीज़ की एक मज़ीद एक एग्जांपल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन रही बात जो जंग 1 साल पहले हुई, उसके अंदर एरियल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान ने क्या क्या किया, उसके अंदर देखें एक एलिमेंट जो होता है, जो लेयरिंग होती है, उसके अंदर स्पेस की जो एक एलिमेंट है वो बहुत अहम है कि हमने जो वॉरफेयर किया उसके अंदर थ्रू सैटेलाइट्स जो उसके अंदर बेदू सिस्टम भी शायद इस्तेमाल हुआ, उसके अंदर दीगर और जो आपके पास एस्पेक्ट्स थे, आपके पास PR-15s थे, आपके JF-17s थे, F-16s जो थे, उनको इंटीग्रेट किया सिस्टम के अंदर। ये सारा कुछ जो है ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, ये सारा कुछ जो है इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा मेहनत, खून पसीना सारा कुछ इसके अंदर गया और उसके बाद इसका नतीजा जो है आपको मिला। और जैसे अभी सर फरमा रहे थे कि 56 मिनट के अंदर एक जवाब दिया गया, तो इसकी तैयारी जो थी वो बहुत देर से हो रही थी। तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है इसके अंदर तैयारी का भी होता है और उसका हमने एक मुजाहरा देखा। और उसके बाद आप देखें कि जी हमने जिस तरह बिहेव किया इस वॉर के अंदर, ये बहुत एक एस्पेक्ट है जो कि मेरे ख्याल में बहुत अनडिस्कस्ड चला जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती कि आपकी एक अगर प्रोफेशनल फौज है और आपका मुकाबला एक अनप्रोफेशनल फौज से हो रहा है, तो उसके अंदर एक रद्द अमल जो है वो फिर अवाम का भी आपको कर देखना पड़ता है, मीडिया का भी देखना पड़ता है। इंडिया ने जिस तरह रिएक्ट किया कि उन्होंने आपकी सिविलियन सेटअप के ऊपर अटैक किया और उसके बाद आपने उनकी मिलिट्री सेटअप्स के ऊपर अटैक किया, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट था इस जंग का जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद जो उनके मीडिया का रवैया था, उस दिन मेजर वॉरफेयर हुई, उसको हमने देखा उन्होंने कैसे इस चीज को ट्रीट किया। और अगेन इससे एक पैनिक की सिचुएशन जो है क्रिएट हुई थी। इसका मतलब है आप अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था आपने, और हमने अपने आप को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एस्टिमेट किया हुआ था कि हमें पता है हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं। और एग्जैक्टली आपके जो सवाल का जवाब है कि उनकी डिप्लॉयमेंट हमने कैसे करनी है, कब करनी है और क्यों करनी, और ये जो लफ्ज क्यों है वो बड़ा अहम है इसके अंदर कि जी क्योंकि आपने एक इस किस्म का अटैक किया जिसका कोई जवाब नहीं था, जिसका कोई अब 1 साल हो गया इस चीज को। पहलगाम अटैक की हमने तब भी मजम्मत की थी, हमारी हुकूमत ने भी मजम्मत की थी, उसका 1 साल हो गया, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं है कि जी किसने किया, कैसे किया। उन्होंने एक ब्लेम गेम, बालाकोट के अंदर भी ऐसा हुआ था। तो ये इनफ इज इनफ जो है वो एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जी आप ये तो नहीं हो सकता ना कि जब आपका मूड करे कि जी इन्होंने हमसायों ने किया है तो हम अब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक जो 1 साल बाद हम आज जो दिन मना रहे हैं वो सिर्फ एक विक्ट्री नहीं है, वो बल्कि एक स्टेटमेंट भी है कि आप ये सारी चीज जो है ये आप फिर से नहीं कर सकते। एंड मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, हर लिहाज से पाकिस्तान जो है उसने उस दिन जिस दिन ये मामला चले से लेके 1 साल तक, आज के दिन आप बात कर लें, जो ईरान के अंदर मामला चल रहे हैं उसके अंदर सालसी का किरदार जो पाकिस्तान अदा कर रहा है डिप्लोमेटिकली, उसकी शुरुआत आप समझ लें वहां से हुई थी कि दुनिया की एक स्टेज के ऊपर हम इस्टेब्लिश हुए थे, री एस्टेब्लिश हुए थे एज ए मिलिट्री माइट, नॉट ओनली दैट बट एज रिस्पॉन्सिबल सेन पीपल जो कि एक दुनिया के अंदर अमनो अमान चाहते हैं, खित्ते के अंदर अमनो अमान चाहते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हम अगर आगे जाते हुए अगर हमसाये जो है हमारे अगर वो बाज आ जाए और उनको अकल आ जाए तो हम उनसे फिर भी हाथ मिलाने को तैयार, बिल्कुल हाथ मिलाने को तैयार है। ठीक है असद साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।